रिलायंस के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, मंडे को उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, मार्केट कैसे बर्ताव करेगा, ये सब बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और क्या होगी हमारी रिलायंस के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, क्या हमने कुछ ट्रेड लिया है नहीं लिया है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, आप हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप जो इक्विटी लाइफ टाइम है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 14,000 के। या फिर आप हमारी इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप 23,000 के चार्ज में ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर 6 महीने की हमारी कम से कम वाली मेंबरशिप जिसके चार्जेस होंगे 5,000 के ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर 1 साल की मेंबरशिप जिसके चार्जेस है 9,000 के ज्वाइन कर सकते हैं। जो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताया गया है वही टाइम ड्यूरेशन है। तो कृपया 1 महीने की सर्विस चाहिए, 2 महीने की चाहिए, 3 महीने की, इस तरह की बातें ना करें। 6 महीने की मिनिमम है जिसका चार्जेस है 5,000। जो लोग जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहें, जो लोग सही ढंग से कुछ काम करना चाहे, अच्छा काम करना चाहे, वो लोग ही मेहरबानी करके मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर है 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आप इसमें से क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करना। मेरा रिप्लाई आएगा, उसके बाद की बातें आपको उसमें बताई जाएगी। फैसला करने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। और रेफरेंस के तौर पे जो भी मैंने अब तक मेरे वीडियोस में शेयर किया है कि हमने ये ट्रेड लिया था, वो ट्रेड लिया था, वही रेफरेंस है। हमारी तरफ से ना कोई ट्रायल आता है, ना कोई रेफरेंस आता है, ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है। तो जो लोग भी भरोसे पर जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप करें, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। चलिए, रिलायंस का रिजल्ट आया कल, एंड रिजल्ट्स आर 9% डाउन। ठीक है। तो इसके बावजूद अ, जो गिफ्ट निफ्टी है वो कुछ 150 पॉइंट ऊपर अभी आपको दिख रही होगी। कल इंटरनेशनली क्रूड जो है थोड़ा सा डाउन हुआ, और उस वजह से शायद गिफ्ट निफ्टी में कोई उछाल आया हो, या जो भी है, लाइक, क्या ये उछाल सस्टेन करेगा? क्या ये उछाल जो हम गिफ्ट निफ्टी में फिलहाल देख रहे हैं वो मंडे सुबह तक, मंडे मार्केट ओपन होने तक बरकरार रहेगा? क्या रिलायंस का इम्पैक्ट निफ्टी पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, या खुलते ही गिरेगा, या गिरते मतलब खुलते ही बढ़ेगा? ये सब ये सब जो इफ एंड बट है, ये सब जो सवाल है, उसका जवाब हम ये वीडियो में जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे, चलते हैं चार्ट पे। दिस इज द रिलायंस का चार्ट। ठीक है। देखिए, रिजल्ट्स आर फंडामेंटल्स। ठीक है। अगर कहीं ऐसा कुछ आ जावे कि रिजल्ट रिलायंस के, मान लीजिए, खराब आ गए, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। कंपनी का गुडविल, कंपनी का नाम अलग है, और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात अलग है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई, बड़ी कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, उनके भी क्वार्टर जो है थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो क्या इस वजह से कंपनी का इमेज खराब हो गया, कंपनी का धंधा ये हो गया? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। रिलायंस कल भी मार्केट मूवर थी, आज भी है, और आने वाले दिनों में भी मार्केट मूवर ही रहेगी। लेकिन क्योंकि ये एक ट्रेडेबल आइटम फिलहाल है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो है ये बात डिस्क्लोज कर चुका हूँ कि वी हैव टेकन कॉल एज वेल एज पुट ऑफ मे मंथ फॉर रिलायंस। यही चीज हमने इंफोसिस के लिए भी की थी, और इंफोसिस में कल जो है हमने पुट को बुक किया। ठीक है। 55 54 के आसपास जो है हमारी पुट बुक हुई थी, 36 की हमारी बाइंग थी। तो उसमें कुछ हुआ थोड़ा सा, अभी देखिए क्या है, न्यूज बेस्ड कोई भी आइटम हो ना, और अगर आपको 19-20 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता वहां पे आपको सोचना चाहिए, आपको तुरंत बुक करना चाहिए। वो हमने कल किया।
इन्फोसिस में फॉर द एंटायर आईटी, ठीक है, कुछ स्टॉक्स के अलावा, वैसे मैंने जो भी कल रेकमेंड किया था आईटी ही रेकमेंड किया था मेरे ग्रुप में, और आईटी में अब ये लेवल पे लॉन्ग बनना बनता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिलायंस की। तो रिलायंस में क्या हो सकता है, देखिए अब इसका रिजल्ट पहले हम यहाँ पे चल के एक थोड़ा सा हाईलाइट उसका देख देख लेते हैं। क्वार्टर रिलायंस Q4 रिजल्ट टुडे, ये तो चलो ठीक है, प्रॉफिट फॉल्स 9%, नेट प्रॉफिट फॉल्स 9% एट 16,971, revenue rises 11% and margin falls at 15%। पहले का 17.4% था और अभी का मार्जिन है 15%। तो रिजल्ट्स आर नॉट गुड, ये तो दिख रहा है। तो इसका स्टॉक पे क्या असर हो सकता है? स्टॉक पे इसका ये असर हो सकता है, हम दो तरफ का ले लेंगे। अगर मानिए किसी कारण से गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन में इसको सबसे पहले रेजिस्टेंस मिलेगा 1350 पे। 1350 क्रॉस करता है, देन द रेजिस्टेंस विल बी 1360, ये वाला लेवल। और 1360 क्रॉस करता है, देन द रेजिस्टेंस विल बी 1380, एंड द फाइनल रेजिस्टेंस जहां पे वी कैन से कि ब्रेकआउट आ गया, वो होगा 1397, 1397, 1395, 95 के ऊपर इट इट मे बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेकआउट अगर 1395 96 के ऊपर रिलायंस ने क्लोज किया, ठीक है। लेकिन अगर मानिए ये गैप अप में ही 1395 जाता है, तो भी क्या इसे हम ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉल होगा उसको पहले हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। मैं तो कहूँ कॉल हमारा 1380 60 भी आया ना, 1360 65 70, ये लेवल पर भी अगर स्टॉक आता है तो भी हम हमारा कॉल एक बार बुक कर लेंगे। वैसे कल ये रिलायंस जो है नेगेटिव बंद हुआ है, तो ये ऊपरी ऊपरी लेवल के इसको रेजिस्टेंस है। कोई भी क्लोजिंग 1395 1400 के आसपास या उसके ऊपर आती है, ठीक है, तो इसमें एक ब्रेकआउट हम समझ सकते हैं। लेकिन वो क्लोजिंग भी किस तरह से आवे, कैंडल बना के आवे, ना कि सिर्फ एक बड़ा गैप अप ओपन हो गया और वहां पे क्लोजिंग कर दी तो इसको गैप अप ब्रेकआउट मान लो, जी नहीं, ऐसा नहीं। फिर ये पूरा का पूरा रिट्रेस होगा यहां तक जहां तक इसका गैप है, लेकिन हमारा कॉल यहाँ पे अच्छे भाव पे बुक हो जाएगा। अगर एक बड़ा गैप अप आया तो मान लीजिए, अगर एक बड़ा गैप डाउन है, तो डाउन साइड सपोर्ट इज 1260 से लेके 1270। स्टॉक करंटली 1327 पर है, तो एक 50 पॉइंट अगर यहां से मानो नीचे लुढ़का रिलायंस, तो 1275 से 1250 1260, ठीक है, 1275 से 1260, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट सपोर्ट फॉर द कंपनी, फॉर द स्टॉक। और मुझे लगता है 1260 70 के आसपास हमारा पुट जो है वो अच्छे भाव पे बुक हो जाएगा, एंड वी विल बी होल्डिंग ओनली कॉल फॉर रिलायंस। हम हमारा पुट वो लेवल पे बुक कर लेंगे। ये पोजीशन जो है ना कॉल पुट की, ये हमने थर्सडे को ही बना ली थी, बिकॉज आई वॉज इन टू डेट इंप्रेशन कि शायद रिलायंस अपने रिजल्ट को फ्राइडे को ही फैक्टर करे, ठीक है। फ्राइडे को जो फॉल आई निफ्टी में, कुछ 275 पॉइंट की फॉल आई, इसमें रिलायंस का तो योगदान था, साथ ही साथ आईटी का बहुत बड़ा योगदान। आईटी इज नाउ नॉट extremely oversold, but it is it is about to get oversold, about to get oversold, ठीक है, खास करके कुछ आईटी स्टॉक्स। तो एक कंडीशन के साथ में हमने कुछ आईटी स्टॉक्स में जो है पोजीशन बनाई है कि अगर हमारे प्रेजेंट भाव से थोड़ा सा भाव ये लेवल पे आता है तो हमें क्या करना है। अब वो सब कुछ जो है जैसे हम बुकिंग करेंगे, ठीक है, वो हिसाब से मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बट यस, वी हैव टेकन पोजीशन इन सम ऑफ द आईटी स्टॉक्स, एंड मेरा ये मानना है कि आईटी में बहुत जल्द टर्न अराउंड के चांसेस है।
एंड बैंकिंग में जो है एक एक कंसोलिडेशन के साथ साथ नेगेटिव मूव, यानी कि एक गिरावट के चांसेस हैं। और रही बात निफ्टी की, तो मेरा ये कहना था कि निफ्टी में जो है क्या होगा ये डिपेंड करेगा रिलायंस के रिजल्ट्स, क्योंकि आईटी रिबाउंड करने की कोशिश करेगा, निफ्टी प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, सॉरी बैंक निफ्टी प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। तो रिलायंस क्या निफ्टी को संभाल पाएगा या निफ्टी को और तोड़ेगा, वो रिलायंस के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अब जो हिसाब से उसके रिजल्ट आए हैं वो हिसाब से लग तो यही रहा है कि रिलायंस भी जो है निफ्टी को प्रेशराइज करने की ही कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से मंडे को वी may see a downside irrespective of whatever opening comes। ठीक है, अभी जो भी आपको गिफ्ट निफ्टी वगैरह दिख रहा होगा, कुछ 158 पॉइंट्स ऊपर है, और 24,112 पे फिलहाल गिफ्ट निफ्टी का ये लेवल है। अब ये एक्यूरेट है या क्या है देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये मान के भी चले तो ज्यादा से ज्यादा, मैंने ऑलरेडी कल के 3:30 के वीडियो में मैंने बताया था, 24,010 इज द सेंटर पॉइंट ऑफ यस्टरडेज कैंडल। ठीक है, आइए एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं, आपके सामने ही करते हैं। कल की हाई वॉज 24,206 एंड कल की लो वॉज 24,813। तो 24,009.5, तो 24,010 विल बी अ माइनर रेजिस्टेंस। फिलहाल तो उसके ऊपर दिखा रहा है, तो हम जो है पिछले पूरे वीक का ले लेते हैं। ठीक है, 23,813 जो कल की लो है, और ये वाला हाई कौन सा, 24,601 का हाई। ठीक है, जो बना था ट्यूसडे को। तो इसके बीच का जो लेवल आता है 24,207। ठीक है, तो 24,200, अब ये लेवल के आसपास जो है आपको गिफ्ट निफ्टी फिलहाल दिख रहा होगा। ठीक है, 24,112-13 के आसपास है। हो सकता है मंडे को अगर कुछ मे बी 50-100 पॉइंट अगर ऊपर में आपको दिखे करंट लेवल से गिफ्ट निफ्टी के, तो आपको 24,200 के आसपास, अगर 24,010 निफ्टी उसके ऊपर निकल जाता है ना, तो 24,200 विल बी अ बिग बिग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पिछले वीक का पूरा हाई एंड लो का सेंटर पॉइंट है। कोई भी तेजी ये रेड के ये रेड पट्टा जो है उसके ऊपर 2 से 3 क्लोजिंग होगी तो ही मुमकिन है, लेकिन उससे पहले ये वाले गैप्स को फिल करना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मानिए अगर 24,200 भी अगर निफ्टी निकल जावे ना, तो वहां पे जो है हमने जो भी पुट को बुक किया हुआ है, ठीक है, हमने जो भी कल निफ्टी की पुट को बुक किया हुआ है, उसमें हम फिर से पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, प्रोवाइडेड हमको अच्छे लेवल ऊपर की तरफ मिले। और अगर ऐसा नहीं होता, मानिए जो भी आपको ये गैप अप वगैरह दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में, मानिए वो मंडे सुबह सुबह तक खुश हो जाता है और मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, देन जो भी हमारे स्टॉक्स जो हमने जिसकी मंदी की पोजीशन बनाई हुई है, हम फिर उसी से काम चलाएंगे। ठीक है, हमारे पास में बैंक निफ्टी की पोजीशन है, और लेट्स सी वो पोजीशन कैसे वर्क करती है। जो भी पोजीशन है ना हमारे पास में, वो मे की है। ठीक है, तो मंडे माइट बी अ बिग वॉलेटाइल डे। अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्लोज कहाँ होगा वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। गैप डाउन ओपन होता है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे ये लेवल फील हो सकता है, और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा रिबाउंड वी में सी। अगर ये डब्ल्यू बना रहा है, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर ये डब्ल्यू बना रहा है, देन ये लेवल 22,940 से लेके 22,500 दिस लेवल में कम। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी कारण से ये ब्लैक लाइन के नीचे मार्केट क्लोज करेगा।
तो अगर अगर हमको ये वाला लेवल मिलता है, ठीक है, 23,000 से लेके 22,500, ये मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी, तो ये जो 500 पॉइंट, भले 500 पॉइंट है पर इट्स अ बिग 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 22,200 के नीचे की क्लोजिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, देन मार्केट इज गॉन फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ समय के लिए मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है, पर मुझे फिलहाल उसके आसार थोड़े से कम लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा ये गैप, और ये गैप के बाद में कुछ पैनिक क्रिएट करने के लिए थोड़ा और नीचे घसीटेंगे ये लोग, ज्यादा से ज्यादा 22,950 तक, या फिर वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 22,500 तक। तो निफ्टी में अगर हम कुछ करेंगे ना तो यही लेवल पे करेंगे, अदरवाइज जो भी स्टॉक स्पेसिफिक हम कर रहे हैं अब तक, उसी पे काम चलाएंगे, उसी पे फोकस रखेंगे। और रही बात रिजल्ट वाले स्टॉक की, तो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी स्टॉक में पोजीशन इसलिए बनाई है क्योंकि उसके रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट को आ जाने दीजिए, मार्केट स्टॉक को वो हिसाब से रिएक्ट करने दीजिए, उसके बाद उसमें पोजीशन बनाइए। अगर मानिए ओवरबॉट स्टॉक अच्छे रिजल्ट की वजह से और ऊपर निकल गया, तो वहां पे डेफिनेटली सेल बनता है। ओवरसोल्ड स्टॉक रिजल्ट की वजह से और टूट गया, तो उसमें आंख बंद करके बाइंग बनता है। तो इस तरह से आप काम करिए, तो वो ज्यादा आपको एक्यूरेसी देगा आपको ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई फील कि मंडे को क्या हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक मुझे एक और बात यहाँ पे अनाउंस करनी है, मेरी एक और चैनल है, उसका मैं लिंक मेरे कमेंट में मैं कैसे डालूं? मुद्दे की बात यश के साथ, ये एक मेरा चैनल है जिसपे वो मार्केट रिलेटेड चैनल नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी बातें जो मैं मतलब मार्केट वाले वीडियो में नहीं बोल सकता, लेकिन फॉर द प्रिकॉशन, आप अगर चाहो तो उसे आप वैसे उसमें उस पर ज्यादा वीडियोस नहीं आते, फिर भी मैं यही कहूंगा, जस्ट फॉर द प्रिकॉशन आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ समय के लिए, ठीक है, फॉर द टेम्पररी पर्पस, ये चैनल का मेरा कमेंट सेशन जो है आज से बंद रहेगा, फॉर द टेम्पररी पर्पस। ठीक है, तो आई एम सॉरी टू टेक दिस स्टेप, बट ये थोड़ा सा जरूरी है। तो बाकी सब वैसा का वैसा है, बाकी सब सेम है। और वही मेरा कमिटमेंट रहेगा आपसे, आप सभी से, कि जितना बेस्ट और जितना एक्यूरेसी के साथ मैं यहाँ पे मेरे व्यूज दे सकूं, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखे, ज्वाइन करें। और जितना सही से हो सकेगा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे भी करूंगा और मेरे ग्रुप में भी करूंगा। तो देख लीजिए, जो लोग भी आना चाहे, सही काम करना चाहे, ढंग का काम, ढंग से ट्रेड करना चाहे, डेफिनेटली आप ज्वाइन करें। आपको खुद ब खुद उसका बेनिफिट समझ आ जाएगा। ठीक है, इंडिया विक्स 6% ऊपर में बंद हुआ है कल। प्रेशर तो ये भी दे ही रहा है ना मार्केट को। अब जब तक ये 15 के नीचे नहीं आता, मार्केट आर सेल ऑन राइज। के अलावा यूएसडी आईएनआर 20 क्या 94.22 पे है। क्रूड कल अच्छा खासा, मैंने जैसे कहा, 4% के करीब कुछ गिरा है। अब ये गिरावट कहाँ तक आएगी, कहाँ तक थमेगी, देखते हैं, या सिर्फ ये एक रिट्रेसमेंट है, वो भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कल गोल्ड सिल्वर में भी मेरे ग्रुप में कुछ रेकमेंड नहीं किया, हालांकि मैं करना बहुत चाह रहा था, पर मैंने बोला नहीं, जाने दो, सैटरडे संडे है, खामखा रिस्क नहीं लेना। फिर देखेंगे मंडे को सुबह सुबह क्या होता है क्या नहीं होता, फिर वो हिसाब से देखेंगे।
ठीक है, देन बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और देखते रहिए। वो वाली चैनल को भी आप एक बार सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन। ठीक है, बाकी देखते रहें, और सी यू ऑल ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।